अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया था, प्रैक्टिस भी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आप लोगों के कॉन्सेप्ट बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत क्लियर है। टेस्ट भी आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा किया था, सही है। तो अब हम लोग चलते हैं लेक्चर 8 की तरफ, ठीक है। चलिए, अभी कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ सर की वीडियो सुननी है। और जो बातें मैं बताऊंगी वो प्रैक्टिस करेंगे साथ में, बस लिखने की जरूरत नहीं, लिखेंगे हम लोग साथ में लिखे नोट्स के फॉर्म में, ठीक है। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम लिखेंगे कल या आज ही लिखेंगे? आज नहीं, नहीं नहीं, आज नहीं लिखेंगे, आज नहीं, कल या परसों लिखेंगे, ठीक है। चलिए, और से सुने, कोई चीज समझ नहीं आए सर की बात ना, तो मुझे उसी वक्त बोला करें, मैं वीडियो को रोक दूंगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह यूनुस की आयत के हवाले से हम बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहन नास, ए लोगो, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आ चुकी है। आगे फरमाया व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर, और ये शिफा है उसकी जो सीनों में है। सीनों में क्या है? दिल। तो दिल की बीमारियों का इलाज कुरान मजीद है। अब दिल की बीमारियां कौन कौन सी हैं? दिल की बीमारियां यहां पर हार्ट अटैक, एंजाइना मुराद नहीं है। यहां पर मुराद है निफाक, शिर्क, ठीक है, हसद। और दिल की एक बड़ी बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी, तकब्बुर है। ज़हन में रखिएगा। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप में से कौन कौन तकब्बुर नहीं करता, ला यदखुलुल जन्नता मन काना फी कल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन मिनल किब्र, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में एक जर्रे के हम वजन, जर्रा समझते हैं ना, जर्रे का वजन कितना होगा? आप स्केल में नहीं ला सकते उसे, उस जितना उसके हम वजन भी किब्र होगा जिसके दिल में, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं। एक शख्स ने फौरन सवाल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स ऐसा है कि वो चाहता है कि उसके कपड़े अच्छे हों, क्योंकि तकब्बुर जो है ना, आमतौर पे आपने अच्छा पहना हो, अच्छी गाड़ी पर बैठे हो, ठीक है, आप अच्छा खा रहे हो, तो दिल में आ ही जाता है। तो शख्स ने सवाल कर दिया अल्लाह के रसूल, एक शख्स चाहता है कि उसके कपड़े अच्छे हों, यानी ब्रांड पसंद करता है वो, उसका जूता अच्छा हो, तो क्या यह भी किब्र होगा? आपने फरमाया कि नहीं, यह किब्र नहीं है। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाला, अल्लाह ताला तो खुद खूबसूरत है और वो खूबसूरती को पसंद करता है, यह तकब्बुर नहीं है। फिर आपने डिफाइन किया कि तकब्बुर है क्या। अच्छे कपड़े पहनो, कोई मना नहीं करता, दीन हमारा। अच्छा जूता पहनो, कोई मना नहीं करता। अच्छी सवारी इस्तेमाल करो, दीन हमारा मना नहीं करता। अच्छा खाओ, दीन मना नहीं करता। तकब्बुर यह है कि तुम दूसरों को हकीर समझो। तकब्बुर यह है कि तुम्हारे सामने हक आ जाए तो तुम उसका इनकार कर दो, उसे हक मानते हुए। आपसे ने फरमाया कि किब्र जो है ये बतरुल हक्की व गमतुन नास है, यानी हक को हक समझते हुए उसका इनकार कर देना और दूसरे को हकीर समझना। अब मुझे बताइए, हम में से कौन शख्स है जो इस वाले तकब्बुर से बचा हुआ है? हमारे सामने कितनी मरतबा हक आता है? आता है ना? हम में से कितने लोग हैं जो मान लेते हैं? आपको पता है अबू जहल
सबसे बड़ा मुतकब्बिर शख्स था। अबू जहल से किसी ने पूछा जाती मजलिस में कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या गुमान रखते हो, तो उसने कहा बिल्कुल सच है, हक है। तो हैरान रह गया, उसने पूछा फिर मानते क्यों नहीं, मान क्यों नहीं लेते? तो अबू जहल ने कहा था कि बात असल में यह है कि हमने हमेशा कुरैश के शाना बशाना हाजियों की खिदमत की है। हाजी जब भी आए उन्हें खाना पिलाना, उनका ख्याल रखना, हमने साथ साथ इनके काम किया है। अगर आज मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया तो मुझे नीचे लग के रहना पड़ेगा, ये मुझे गवारा नहीं है। अब ये क्या था? ये ही तकब्बुर है कि हक सामने भी आ जाए और आप उसे हक मानते हुए इनकार करते हैं, और दूसरे को हकीर समझना। एक फीलिंग, जो आप अच्छी गाड़ी में बैठे होते हैं तो ईमानदारी से मुझे बताएं, जो पैदल चलने वाले और इस मौसम में खास तौर पे, आपको इंसान लगते हैं वो? मतलब एक खामखी दिल में एक आ जाती है। तो दूसरे को हकीर मत समझे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस तकब्बुर से बचने की तौफीक अता फरमाए। मजीद इंशाअल्लाह ताला इन आयत पर बात करेंगे। सबक की तरफ आ जाते हैं जी। सबक हमने शुरू किया है इस्म का मारफा और नकरा होना। मारफा की 7 अक़साम में से 5 पढ़ ली हमने, अलम, जमीर, इशारा, मौसूल और अलिफ लाम वाला मारफा, जिसे हमने नाम दिया मुअर्रफ बिल लाम, यानी लाम के साथ मारफा बनाया हुआ। अच्छा, यहां पर एक बात मैं पहले आपको समझा दूं। आपने कहा जी ये हमजातुल वस्ल जिसका नाम हमने रखा है, इसे हमने बुलाया लाम को पढ़ने के लिए। अच्छा, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग बात ये कर रहे थे कि जब भी हमारे सामने कोई इस्म आएगा तो हमने सबसे पहले उसके बारे में 4 चीजें देखनी है, ठीक है। एक तो हमने सबसे पहले देखना है कि उसका जिन्स क्या है, वो मुज़क्कर है कि मुअन्नस। उसके बाद फिर हमने देखना है उसका अदद क्या है, वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है, ठीक है। तीसरी चीज हमने उस इस्म के बारे में देखना है कि उसकी वुसअत क्या है, ठीक है, वो नकरा है कि मारफा है। सही। अच्छा, अब ये चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा मारफा की कौन सी कैटेगरीज है। उनमें से किसी में अगर वो इस्म बैठ रहा है तो वो मारफा है, और उनमें से किसी में नहीं बैठ रहा तो वो नकरा है। सही है। अब मारफा की कैटेगरीज क्या होती हैं? एक तो अलम होता है, प्रॉपर नाउन, ठीक है, किसी का भी कोई खास, फॉर एग्जाम्पल एक मस्जिद है, ठीक है। अवैस आप बताएं, मस्जिद नकरा है कि मारफा? मैम नकरा है। नकरा है, ठीक है। मस्जिद तो बहुत सारी होती है, कोई भी मस्जिद हो सकती है, सही है। तो एक ऐसी जगह का नाम होता है मस्जिद जहाँ पे इबादत की जाती है, तो वो तो बहुत सारी है मस्जिद, तो मस्जिद तो नकरा है। लेकिन मैं बोलूं मस्जिद बिलाल, मस्जिद अबी बकर, इस तरह अलग अलग नाम होते हैं ना मस्जिदों के, तो अब मैंने प्रॉपर नाम ले लिया उसका, तो अब वो अलम बन गया। मस्जिद बिलाल अब अलम है। अब मैं बोलूंगी कि हाँ भाई मस्जिद बिलाल जो है वो मारिफा है, अब नकरा नहीं है। सही हो गया, ठीक है। तो अलम जो है प्रॉपर नाउन, किसी भी इंसान का नाम, किसी भी चीज का नाम, ठीक है, किसी भी किताब का नाम, किसी भी चीज का जब हम नाम ले लेंगे तो वो अलम हो जाएगा और वो मार्फा हो जाएगा। फिर हमने बात की थी जितने जमायर हैं, यानी जितने प्रोनाउंस हैं, सही है, वो सारे के सारे भी मार्फा होते हैं। फिर जितने इशारे हैं वो भी सारे मार्फा होते हैं, ठीक है। डिटेल्स में नहीं जा रही क्योंकि डिटेल में तो हमने पिछले हफ्ते पूरा अच्छे से इसको सब कुछ डिस्कस कर लिया था ना एग्जाम्पल्स के साथ। फिर जितने मौसूल हैं, यानी कि जो कनेक्ट कर रहे होते हैं 2 सेंटेंसेस को, जैसे अल्लज़ी जिसका मीनिंग था जो या जिस या जिन हो, ऐसे करके जो वर्ड्स आते हैं ना, तो वो कनेक्ट कर रहे होते हैं ना पीछे वाले सेंटेंस से आगे वाले सेंटेंस को। तो जितने इसमें मौसूल हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे भी मार्फा होते हैं, ठीक है। अलम, जमीर, इशारा, मौसूल। फिर 5वीं थोड़ी एक अलग सी कैटेगरी थी, वो ये थी कि किसी भी मार्फा इस्म, सॉरी, किसी भी नकरा इस्म पर जब हम लामे तारीफ ऐड कर देते हैं, ठीक है, लामे तारीफ यानी कि नकरा को मार्फा बनाने वाला लाम, लामे तारीफ नकरा इस्म को मार्फा में बदलने वाला लाम कहलाता है। इस लाम का नाम होता है लामे तारीफ, ठीक है। ये जज्म वाला लाम होता है, हमेशा इसके ऊपर जज्म आता है, कोई और हरकत नहीं आ सकती, सुकून आएगा हमेशा इसके ऊपर, ठीक है, जबर जेर पेश कुछ भी नहीं आएगा। तो ये लामे तारीफ कहलाता है। और ये क्या करता है, एक नकरा इस्म पर ऐड होके उससे बना देता है मार्फा।
और अब हम देखते हैं कि लाम, अगर हम लाम साकिन से एक वर्ड स्टार्ट करें तो हम पढ़ ही नहीं सकते उसको। कोई भी वर्ड जो साकिन से स्टार्ट होता है वो हमारी जुबान पे आएंगे, हम पढ़ ही नहीं पाएंगे उसको। इसको कैसे पढ़ेंगे? इल किताब, ऐसे तो नहीं होता ना। ठीक है, इस वजह से क्योंकि हमसे पढ़ा नहीं जा रहा तो हमें एक सपोर्टिंग हमजा की जरूरत थी, जिसका नाम था हमजा वस्ल। ठीक है, ये लाम के पीछे आया, और हमजा वस्ल हमेशा जबर वाला हमजा होता है। ठीक है, ऑलवेज। तो इस हमजा जबर प्लस लाम बन गया अल, इसको हमने किताब पर लगा दिया तो बन गया अल किताब। सही है, अल किताब। अब जो है किताब हो गई मारफा। अभी सर एग्जांपल देंगे, इसको समझाएंगे कि मीनिंग में क्या चेंज आता है जब अल किताब और किताब में फर्क किया है। वो लेक्चर 8 का हिस्सा था। ठीक है, तो वो हमने मीनिंग की बात नहीं की थी, हमने बस इतनी बात की थी कि मैम अल किताब जो है। जी रहा। मैम ये अल का क्या मतलब होता है? अल अल का मतलब अभी सर बताएंगे, अभी सर ने अभी तक नहीं बताया हमें, इस लेक्चर में ही बताएंगे। ठीक है, अभी बस हमने सिर्फ इतना समझना है कि किताब पे हमने अल लगाया है तो ये बन गया अल किताब, और अब ये बन गया मारफा। मारफा की कौन सी किस्म? मुअर्रफ बिल लाम। ठीक है, लाम के जरिए। बी का मतलब होता है विद, लाम तो हमें पता है लेटर लाम है। ठीक है, जो अल्फाबेट लाम है। सही। और मुअर्रफ यानी कि मारफा बनाया हुआ, मारफा बनाया हुआ बी विद द हेल्प ऑफ लाम। ठीक है, लाम के जरिए मारफा बनाया हुआ। तो अब ये अल किताब है, अब किसी पे भी बना, कोई भी नकरा इसम ले, बैत ले ले, घर है, अल बैत मारफा, बैत नकरा अल बैत मारफा, मस्जिद नकरा अल मस्जिद मारफा। ठीक है, तो किसी भी नकरा इसम पे लगाना है, मारफा पे नहीं लगाना। जैसे जैद है तो अल जैद नहीं कहेंगे हम। ठीक है, मारफा इसम पे अल नहीं लगता, नकरा पे लगता है। हाजा मारफा है, अल हाजा कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हाजा ऑलरेडी मारफा है, मारफा पे थोड़ी अलिफ लाम लगाना है, नकरा को मारफा बनाने के लिए होता है। सही है, अभी सिर्फ इसकी शक्ल देखनी है हमने कि अल लगाने से ये बन जाता है, बाकी हमें कुछ नहीं पता इसका मीनिंग में क्या चेंज आएगा, वो अभी सर बताएंगे और फिर हम समझेंगे। सही, अब मुझे बताएं इस पूरी पिक्चर में ऊपर से नीचे तक देखें या पुराने लेक्चर में कोई भी ऐसी बात जो आप लोगों को क्लियर ना हुई हो, मैं दोबारा समझा दूंगी, कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज क्लियर किया करें। सही है, कोई भी चीज देखिए पूरा ऊपर से नीचे तक। सिर्फ एक चीज हमें नहीं पता कि अल किताब का और किताब का इसमें तर्जुमे में क्या फर्क आएगा। ठीक है, मीनिंग में क्या फर्क आएगा, अल का मीनिंग क्या होता है, और मैम ये हो याद रखना है। गया, हो गया सारा आगे। क्लियर। हम्म। मैम आ ठीक है, गया, सारा हो गया क्लियर। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बोले। ठीक है, ओके। चले, अब देखिए ये जो है ना लामे तारीफ, ये मुझे एक बात बताएं, बिलाल आप बताएं कि नकरा को मार्फा क्या चीज बना रही है? यहाँ पे पांचवी कैटेगरी में नकरा को मार्फा क्या चीज बना रही है? लामे तारीफ। लामे तारीफ कहेंगे या फिर अल कहेंगे? अल। दोबारा सोचें, और से सोचें क्या लग रहा है, एक एक जवाब बताएं सोच के जो आपको सही लग रहा है। अल जो होगा मिस वो होगा। अल होगा बिलाल, आप कह रहे हैं। अब्दुलरहमान आपको क्या लग रहा है, क्या होगा? हम देखिए अल। तीन चीज हो सकती है ना, लामे तारीफ हो सकता है, या हमजा वसल हो सकता है, या अल हो सकता है, लामे तारीफ हमजा वसल मिला के। तो अब्दुलरहमान भी कह रहे हैं अल, बिलाल भी कह रहे हैं अल, और अवैस आप क्या कह रहे हैं? मैम लाम साकिन। लाम साकिन, लामे तारीफ आप कह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट रेयान आप क्या कह रहे हैं? मैम अल होगा, अल। अल होगा। सिर्फ कौन कह रहे हैं, किसने बोला हमजा था? हाँ, वसल अवैस ने कहा। प्लस लावे तारीफ मैम अल होता है। अच्छा, और मोहम्मद अली आप क्या कह रहे हैं? लामे तारीफ कर रहे हैं, हमजा वसल या फिर अल? अल मैम। अल लग रहा है, सबको ही लग रहा है। अच्छा, वही तो लिसनर है। ठीक है, तो देखें, अभी हमने बात की थी कि नकरा इसम को मारफा ना लामे तारीफ बना रहे हैं। हमजा हमें लाना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हम पढ़ नहीं पा रहे ना। हमजा का काम ये तो नहीं है ना कि वो नकरा को मारफा बनाए। हमजा का काम ये है कि हमारे पढ़ने के लिए आसानी कर दे, हम इस वर्ड को पढ़ पाए। ठीक है, तो देखें जो भी चीज आ रही है ना उसका काम क्या है, बस ये देखें। हमजा का काम, हमजा इसलिए तो नहीं आया ना कि नकरा को मारफा बनाए, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमजा वसल नकरा को मारफा बना रहे हैं। ठीक है, और हमजा और लाम को अगर मिला भी दे तो अल तो नहीं कर रहा ना नकरा को मारफा, असल में कौन कर रहा है? लामे तारीफ कर रहा है। ठीक है, जो काम है ना वो लामे तारीफ का है, नकरा को मारफा बनाना। हमजा तो बेचारा आ रहा है इसलिए ताकि हम पढ़ पाए, वरना हमसे पढ़ा ही नहीं जा रहा था। तो वो हमारे पढ़ने की आसानी के लिए आया है, वो नकरा को मारफा बनाने नहीं आया है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलेंगे लामे तारीफ सिर्फ कर रहा है, नकरा को मारफा, अल पूरा का पूरा नहीं कर रहा। अब समझ आया सबको? ओके, सही हो गया। तो लामे तारीफ नकरा को मारफा बना रहा है, और हमजा आ रहा है हमारे पढ़ने की आसानी करने के लिए। ठीक है,
तो कॉम्बिनेशन में मिला के हम ये कहेंगे कि हम किसी भी नकरा पर अल लगा दिया तो वो मार्फा बन गया, लेकिन काम कौन कर रहा है? लाम कर रहा है। ठीक है बच्चों, चले आगे बढ़ते। तो इसके बारे में सुन लें कि ये हर जुबान वाला कर लेता है। जुबान फरमाए, मजीद इंशाअल्लाह ताला इन आयत पर बात करेंगे। सबक की तरफ आ जाते हैं जी। सबक हमने शुरू किया है इसम का मारफा और नकरा होना। मारफा की 7 अक़साम में से 5 पढ़ ली हमने। अलम, जमीर, इशारा, मौसूल और अलिफ लाम वाला मारफा, जिसे हमने नाम दिया मुअर्रफ बिल लाम, यानी लाम के साथ मारफा बनाया हुआ। अच्छा, यहां पर एक बात मैं पहले आपको समझा दूं। आपने कहा जी ये हमजातुल वस्ल जिसका नाम हमने रखा है, इसे हमने बुलाया लाम को पढ़ने के लिए। तो इसके बारे में सुन लें कि ये हर जुबान वाला कर लेता है। जुबान असल में चाहती है फ्लो, जुबान डिमांड करती है फ्लो। अगर जुबान में फ्लो ना हो ना तो फिर जुबान जुबान नहीं है। और अरबी इतनी फ्लुएंट जुबान है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते इसके बारे में। और फ्लो आपका रुक जाता है जब सुकून आता है। पहला हर्फ साकिन है, आपसे पढ़ा ही नहीं जा रहा, तो आप जितने मर्जी की जुबान दान है, आप हमजा के बगैर लाम को पढ़कर जोर लगाकर पढ़ें तो किताब, और वो आपकी सारी जुबान जो है वो धरी की धरी रह गई। ऐसे ही है ना। तो हर जुबान वाला कुछ ना कुछ ऐसा करता है। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूं एक। ठीक है, समझ आ रही है ना बात? जो सर फ्लो की बात कर रहे हैं कि जैसे आप लोग ट्राई करें अपने पास, ठीक है, मैं अब म्यूट पर ही रहे और इसको पढ़ें विदाउट हमजा वस्ल। ठीक है, किताब। ठीक है, पढ़ तो ठीक है, पढ़ पा रहे हैं, लेकिन मुश्किल कितनी हो रही है पढ़ने में। ठीक है, फिर हम जब कुरान रिसाइट करते हैं, या चलो कुरान नहीं रिसाइट कर रहे, अरबी में आपस में बात कर रहे हैं, आपको पता है ना इतने सारे अरब कंट्रीज में अरबी में बातचीत होती है ना, अगर वो इतना अटक अटक के पढ़ेंगे किताब, और जैसे कि हम लोग तो फ्लो में पढ़ते हैं ना, जालिकल किताब, सॉरी अलिफ लाम मीम जालिकल किताब ला रैब फी, और ये सारी चीजें हम कितना फ्लो में पढ़ रहे होते हैं। हम अटक अटक के रुक रुक के, ठीक है ना, ऊपर हो रही है आवाज, नीचे हो रही है, इतनी मुश्किल हो रही है, पढ़ा ही नहीं जा रहा, बार बार रुक रहे हैं, ऐसे तो नहीं हम लोग पढ़ते ना। कोई भी जुबान ऐसी नहीं होती। हर जुबान को होता है कि स्लो में, बस वन गो में जल्दी 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 करके बोल दे बंदा। ठीक है, इतना अटकेंगे तो बात कितने घंटों में जाकर खत्म होगी ना। सही है, तो ये बस फ्लो के लिए, जिसको सर कह रहे हैं कि अटकना ना पड़े हमें, वरना पढ़ तो रहे हैं, ठीक है, किताब करके बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन पढ़ तो रहे हैं, चले, सही है, लेकिन उसको पढ़ने में फ्लो लाने के लिए, सही है, कि जल्दी जल्दी पढ़ लिया जाए आराम से बगैर अटके हुए। ठीक है, उसके लिए फिर हमजा वस्ल आ रहा है असल में। कि ये जो है हमारे उर्दू जुबान में लफ्ज, अंग्रेजी का लफ्ज है स्टेशन, ऐसी है ना। हम बड़े आराम से पढ़ लेते हैं पंजाब वाले। हालांकि आप देखें यानी सीन सुकून के साथ है ना, स्टेशन स्टेशन स्टेशन, लेकिन हम पढ़ लेते हैं स्टेशन। अच्छा, कराची वालों को प्रॉब्लम होती है, लिहाजा वो ना एक अलिफ लगा के पढ़ते हैं शुरू में, ऐसे है ना। वो कहते हैं जी इस स्टेशन, बड़े आराम से पढ़ लेते हैं स्कूल, इस स्टेशन, स्कूल, आई लगा दिया अंग्रेजी में शुरू में। उन्होंने इस तरह पढ़ लिया, पंजाबी वाले से नहीं पढ़ा जा रहा था, उसने एस भी हटा दिया, ऐसे ही ना। प्रॉब्लम आ रही थी ना, तो उसने एस भी हटा दिया, तो क्या बना? जी रेहान, बोलिए रेहान। मैम स्कूल की एग्जाम्पल, स्कूल। जी, स्कूल की भी एग्जाम्पल इसी तरह से है, बिल्कुल। अभी मेरे ख्याल से सर देंगे भी शायद। ठीक है, चलिए। उसने एस भी हटा दिया, ऐसे ही ना। प्रॉब्लम आ रही थी ना, तो उसने एस भी हटा दिया, तो क्या बना? स्टेशन। तो जुबान चाहती है फ्लो, तो फ्लो को बरकरार रखने के लिए आप कुछ लगा भी सकते हैं, कुछ हटा भी सकते हैं, तो डिपेंड करता है जुबान पे। तो अरब को प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसने हमजातुल वस्ल लाम साकिन को पढ़ने के लिए लगाया। ओके जी, तो ये मैंने आपको बता दिया कि हर जुबान में ऐसा पॉसिबल है। अब मैं आपको ये अल के बारे में जरा मजीद कुछ बातें बताने लगा हूं।
बहुत अहम बातें हैं, नोट कर लीजिए। अल इज इक्वल टू दी, अल इज इक्वल टू दी, जिसे आप दा भी कहते हैं, ठीक। दी या दा आप लगाने में माहिर हैं माशाल्लाह। इंग्लिश में हमारा मसला रहा हमेशा कि कहां दा लगाना है, कहां दा नहीं लगाना है, ऐसे ही है ना, मुश्किल ही नहीं ना। फिर साहब कहीं हम दी लगा देते थे, उस्ताद काटते था, नहीं यहां नहीं लगना, ठीक। जहां दा नहीं लगाते थे वहां लगना होता था। तो इस चक्कर में हम हमेशा ही फंसे रहे कि यार कहां दा लगना है, कहां दा नहीं लगना। फिर बाहर हमने एक रिजल्ट निकाला कि अंग्रेजी का दी और पंजाबी का दा जिथे लगता ही ला, ठीक है। यानी रिजल्ट निकला कि हर जगह लगा दें, लगाएं आप। तो नोट कर लें कि ये जो अल इज इक्वल टू दी, और दी आप आमतौर पे लगाते हैं स्पेसिफिक करने के लिए, ऐसे ही है ना। मसलन आप इंग्लिश में कहते हैं अ बुक, सही, और कहते हैं द बुक। जब आप द बुक कहते हैं तो इससे मुराद कोई स्पेसिफिक किताब होती है, कोई स्पेसिफिक किताब। वो स्पेसिफिक किताब कौन कौन सी हो सकती है? वो ये भी हो सकती है जिसका आपको और जिससे आप बात कर रहे हैं उसको पता हो। सिर्फ आप किसी को कहते हैं यार आई गेव यू द बुक, तो समझ आती है अच्छा वो वाली बुक, ठीक है ना। टीचर मैथ का आता है क्लास में और आके कहता है ओपन द बुक या गिव मी द बुक, तो आप उससे कभी सवाल करते हैं सर आप कौन सी किताब, इस्लामियात की या इंग्लिश की? मैथ का टीचर कर कहता है गिव मी द बुक, तो द बुक से मुराद कौन सी है? मैथ की बुक ही है ना। यानी ये स्पेसिफिक समझ आ रही है ना बात, ठीक है। अ बुक और द बुक का डिफरेंस, जैसे कि मैं बोलूंगी आई रीड अ बुक एवरी डे, ठीक है। अच्छा, अब ये रयान आप बताएं, जब मैं बोल रही हूँ आई रीड अ बुक एवरी डे, आपको समझ आ रहा है कि मैं कौन सी बुक की बात कर रही हूँ? यस मैम। कैसे पता कौन सी बुक की बात कर रही हूँ? मैं तो कह रही हूँ आई रीड अ बुक एवरी डे, मैं हर रोज एक किताब मैम पढ़ती हूँ। मैम अरेबिक पढ़ाती तो अरेबिक की बुक पढ़ेंगी। अच्छा, मैं कुछ और नहीं पढ़ती अरबी के अलावा क्या? मैं तो और कुछ भी पढ़ सकती हूँ। हो सकता है मैं साइंस की किताब पढ़ रही हूँ, ठीक है। हो सकता है मैं कोई भी बुक, कोई भी किताबें तो बहुत सारी होती है ना, ठीक है। तो अभी क्योंकि आप लोग को अरबी पढ़ा रही हूँ ना, इसलिए आपके ध्यान में आ रहा होगा कि अरबी की किताब है, ठीक है। लेकिन हो सकता है मैं कोई स्टोरी बुक पढ़ रही हूँ, यस मैम। फिर पता नहीं होता कि कौन सी कोई भी बुक बुक की पढ़ बात रही हो है। सकती है, लेकिन हाँ कोई भी नहीं पता, ठीक है। बस ये पता है कि कोई किताब पढ़ रही हूँ, लेकिन ये नहीं पता कौन सी किताब, ठीक है। तो आई रीड अ बुक एवरी डे। फिर मैं बोलूंगी कि ओके चिल्ड्रन कम ऑन ओपन द बुक, आप लोग को अगर मैं बोलूंगी, ठीक है, तो आप लोग को पता है, जाहिर सी बात है, मैं कोई साइंस मैथ्स की बुक क्यों बोलूंगी? जब अभी हम अरबी पढ़ने बैठे हैं, तो फिर मैं ये नहीं बोलूंगी आपसे ओपन अ बुक, फिर मैं आप लोग से बोलूंगी ओपन द बुक, ठीक है। द का मतलब है कि कोई खास बुक है, सही। अब वो खास बुक मैं नाम नहीं ले रही आप लोगों को कि कौन सी बुक, ओपन योर अरेबिक बुक्स, मैं क्यों बोलूं जब मुझे पता है आप लोग को पता है कि किताब कौन सी खोलने की मैं बात कर रही होंगी, ठीक है। तो जब पहले से पता हो ना किसकी बात हो रही है, ठीक है, तो फिर हम वहां पे द लगा देते हैं कि पहले से हमारी नॉलेज में है, आप लोग को पता है। जबकि मैंने तो नहीं बोला बुक का नाम, लेकिन हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है ना आपस में, हमें पता है कि हम अरबिक के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं ना, ठीक है। तो अ बुक यानी कि कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। द बुक यानी कि कोई खास बुक है जिसका हमें पहले से पता है किसकी बात हो रही है। बेशक नाम नहीं ले रहे हैं हम उस बुक का यहाँ पर भी, लेकिन हमें पता है पहले से, ठीक है। चलें अभी और सर इसको समझा रहे हैं, इसको और से सुने सर की बात को। कहता है ओपन द बुक या गिव मी द बुक, तो आप उससे कभी सवाल करते हैं सर आप कौन सी किताब, इस्लामियात की या इंग्लिश की? मैथ का टीचर कर कहता है गिव मी द बुक, तो द बुक से मुराद कौन सी है? मैथ की बुक ही है ना। यानी ये स्पेसिफिक होगी, सही। मैं कहता हूं स्टूडेंट दरवाजा खोलो, मैं कहता हूं क्लोज द डोर, क्लोज द डोर,
अब आप बाहर वाला गेट बंद करने चले जाएं, इज इट पॉसिबल? यानी जो आपके सामने है ये स्पेसिफिक हो गया। तो ये सिंपल सा असूल है कि आ बुक, एनी बुक मींस एनी बुक, और द बुक मींस स्पेसिफिक बुक। ओके जी, ये आपको समझ में आ गया कि अल जो है वो दी के इक्वलेंट है। अब एक काम आपने करना है, मैं आपको नकरा इसम देता हूं, आपने उन्हें ना मार्फा बनाना है। आपको पता चल गया कि नकरा से मार्फा कैसे बनता है जी। कलम नकरा है, नकरा है ना जी, इसे मार्फा बनाए अल कलम। माशाल्लाह, हाँ जी। हक ओके अब्दुर्रहमान, हक को हक का क्या है, नकरा है कि मार्फा है? नकरा। नकरा मार्फा बनाए। अल हक। नकरा है। अब आपने अपना ही सोचना, हक भी नकरा। हक अगर किसी का नाम है हक नवाज, फिर तो वो मार्फा है, वरना हक नकरा है। मार्फा देखने के लिए आपने उसमें फिट करके देखना है यार, ठीक है? हाँ जी, हक नकरा है, मार्फा बनाए अल हक। ओके जी, अच्छा जी। उसके बाद आगे हैं, अगला लफ्ज मैं आपको दे रहा हूं, कुर्सी नकरा अल कुर्सी। सही। ओके बिलाल, ये अल कुर्सी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा? The chair. वेरी नाइस। उसके बाद एक और लफ्ज दे रहा हूं आपको, मुझे बताइए जी। जिक्र नकरा है ना, नकरा, इसे मार्फा बनाए जी। हैं क्या कह रहे हैं? अल नहीं लगाना, अल लगाना है ना, तो अल लगा दिया। आप पढ़ेंगे कैसे? अब्दुर्रहमान, इसको पढ़े जरा, ये वाले वर्ड को। जिक्र पे सर ने अल जिस पे आपने लगाया। पॉइंट किया है। जल्दी जल्दी इसका नाम ले रही हूँ, क्विकली किया करें अनम्यूट। हाँ हाँ, यही वाला अलडका। जिक्र, जिक्र है। मैं नहीं दिख रहा। ओके अवैस, आप पढ़े। हम इसको अज़िक्र पढ़ेंगे। अल जिक्र। ओके रयान, आप पढ़े। अल जिक्र। बिलाल, आप पढ़े। Al Zik. अल जिक्र, ठीक है। ओके, देखते हैं अब सर क्या पढ़ते हैं इसको। अच्छा ये बताएं, एक मिनट रयान, आप बताएं, रहमान पे अगर मैं अल लगाऊंगी तो क्या होगा रहमान पे? अल रहमान हो जाएगा, अर रहमान। हाँ, अर रहमान, अल रहमान तो नहीं होगा, है ना? ओके अब्दुर्रहमान, आपको क्या लग रहा है, अल रहमान या अर रहमान? और रहमान। अब ये क्या चक्कर है, लगा तो हम अल रहे हैं, साउंड अल की नहीं आ रही, साउंड आ रही है अर की। ठीक है, इसको जरा, हाँ मैंने शायद इसको, रा के ऊपर वो तशदीद होगी। हाँ शायद तजदीद है इसलिए ना। चलो ये देखते हैं ये क्या चक्कर है, अभी पता चलता है। इसे पढ़ेंगे कैसे? इसे हम पढ़ेंगे अज़िक्र, इसको हम पढ़ेंगे अज़िक्र। और इस तरह पढ़ने के लिए हमारे लिए सहूलत कर दी गई है कि लाम के अगले लेटर पे शद डाल देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि लाम नहीं पढ़ना आपने। ये हमारे लिए उन्होंने कर दिया। ओके जी, अच्छा आगे चले। हाँ जी, अलिफ लाम लगाएं। अज़्ज़कात, जा पे उन्होंने शद डाल दी कि लाम नहीं पढ़ना। ओके, इसी तरह स्वाद पे उन्होंने शद डाल दी कि लाम नहीं पढ़ना,
ये हमारे लिए उन्होंने किया। और जहां पर लाम पढ़ना था वहां उन्होंने क्या किया, लाम के ऊपर सुकून डाल दिया। फॉलो कर रहे हैं ना? मैंने आपको इंडिपेंडेंट बनाना है मिस कि ना शद डलियो ना सुकून डलाओ, फिर भी। जी बिलाल। हर जगह पे शद आएगी या मतलब लाम भी पढ़ा जाएगा? अभी अभी बताएंगे, अभी सर सारी चीजें बताएंगे, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना है। अच्छा देखिए, जब भी कोई हैंड रेज करे ना, और मैं जानबूझ के नहीं अनम्यूट कर रही हूँ, मैं जानबूझ के बोलने का मौका ना दे रही हूँ, तो समझ जाए करें, फिर थोड़ा सा वेट कर लिया करें, हैंड अपना रेज ही रखा करें, ठीक है, और थोड़ा सा वेट किया करें, क्योंकि मुझे पता होता है कि अभी थोड़ा सा रुक के मुझे बात लेनी है आपकी, सही है। मैं देख लेती हूँ, मेरे सामने शो हो जाता है हैंड रेज, सही है, लेकिन बोलना नहीं है किसी ने अनम्यूट, बस हैंड रेज करें, मैं उसी वक्त फिर आप लोग से पूछूंगी जब मुझे सही टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए अभी देखें। फॉलो कर रहे हैं ना? मैंने आपको इंडिपेंडेंट बनाना है कि ना शद डलियो ना सुकून डलाओ, फिर भी आप सही पढ़ रहे हो। मजा तो तब है ना? फॉलो कर रहे हैं? यानी सर ये कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, अल कलम है ना, लाम पे जज़म है, ठीक है, फिर कॉफ पे जबर है, यहाँ तो हमें पता चल रहा है कि अल कलम पढ़ना है, शद है ही नहीं। अगर कॉफ पे शद होता तो हम पढ़ते कलम, ठीक है, हा पे होता है शद तो हम पढ़ते अहक, अल नहीं पढ़ते, पर लेकिन लाम पे जज़म है, यहाँ पे आगे शद नहीं है, तो हमें पता है कि हमने अल पढ़ना है। यहाँ पे हम क्यों नहीं अल पढ़ रहे हैं? क्योंकि लाम पे सुकून नहीं है, डायरेक्ट अगले लेटर पे शद है, तो हम पढ़ रहे हैं अज़्ज़का। अब हम अल ज़कात अल जिक्र नहीं पढ़े। सर ये कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ कि आप लोगों को ये जज़म और शद ना भी लगा हो, तब भी आपको पता हो कि कहाँ पे मैंने शद लगा के पढ़ना है, कहाँ पे मैंने सुकून के साथ पढ़ना है, ठीक है। अब सर तरीका बताएंगे कि क्या तरीका, वो हमने सर से ही समझना है, हमने खुद से भी कुछ भी नहीं इसको एनालाइज करना, ठीक है। जी अब बताइए रेहान, क्या कह रहे हैं? मैम, अगर हमें जैसे रहमान है, हाँ, अगर हमें नहीं पता कि इसके ऊपर रा के ऊपर वो है शद है, पर हमने हाँ खुद हाँ, लगाना है, तो हम क्या करेंगे? वही बता रहे हैं सर, वही बता रहे हैं, ठीक है, अभी सुन। ऐसे लिखा हुआ हो और मैं कहूं जी पढ़ के बताएं, तो आप कंफ्यूज ना हो कि इसको मैंने अल रजुल पढ़ना है या अर रजुल पढ़ना है। इसका मैं हल देने लगा हूं आपको, समझ आ गई ना? यानी कुछ भी नहीं डला हुआ होगा, आप पढ़ेंगे और सही पढ़ेंगे। यानी हम अब ये फाइंड आउट करने लगे हैं कि अल के लाम को कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना। अल के लाम को कब पढ़ना है और कब नहीं पढ़ना। कोई आपसे पूछता है जी अल के लाम को कब पढ़ना है, अल के लाम को कब पढ़ना है, आपने उसे एक जुमला सुना देना है। आपने उसे एक जुमला सुना देना है। जुमला है, हक का खौफ अजब गम है। हक का खौफ अजब गम है। कोई आपसे पूछता है जी अल के लाम को कब पढ़ना है, आपका जवाब क्या होगा? हक का खौफ अजब गम है। ठीक, उसे नहीं समझ आएगा, लेकिन आपका कंसेप्ट 100% क्लियर होगा इंशाल्लाह ताला। कैसे क्लियर होगा अब समझ लीजिए इस बात को। ये देखें जी, ये क्या है? हा, ये है कौफ, ये काफ है, ये अलिफ है, ये खा, ये वाओ, ये फा, ये ऐन, ये जीम, ये बा, ये गैन, ये मीम, ये हा और ये देखें, जुमला हमने याद करना है ये वाला, हक का खौफ अजब गम है। बहुत छोटा सा जुमला है, याद हो जाएगा, 2-3 दफा बोलेंगे याद ही हो जाएगा, ठीक है। अब इस जुमले का कोई सेंस नहीं बन रहा, कोई इस जुमले को हमने उस तरह अप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ सिंपली याद करना है। हक का खौफ अजब गम है। अब हमें क्यों याद करना है? ये जुमला हमारी आसानी के लिए सर ने बनाया है, ताकि हमें ये पता हो कि इस पूरे जुमले में जितने लेटर्स है ना, ये देखें, पहला लेटर नीचे सर ने खोल खोल के अलग करके लिख दिया, हा, कॉफ, ठीक है, काफ का फिर काफ लिख दिया, फिर काफ के बाद क्या रहा है? अलिफ, फिर सर ने अलिफ लिख दिया, ख, ख, ये सारे सर ने खोल खोल के लेटर्स लिख दिए,
ठीक है, कि इस जुमले के अंदर जितने भी लेटर्स आ रहे हैं वो हमने, अब जाहिर है हम कैसे ये लेटर्स याद रखते कि हा है, फिर काफ, काफ, अलिफ, ये लेटर्स याद रखना तो मुश्किल है ना। हाँ, लेकिन जुमले के फॉर्म में आराम से हमें याद हो गए। हक का खौफ अजब गम है, जुमला तो याद हो गया 1 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब जुमला जब याद हो गया तो फिर लेटर भी हमें पता है उस जुमले के अंदर कौन कौन से लेटर्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए लेटर हमें ना याद करना पड़े, उसलिए सर ने ये जुमला बना दिया ताकि ना हम आसानी से ये जुमला याद कर लें। सही है, अब करना क्या है इस जुमले का वो देखते हैं। ये या कितने लेटर्स हैं ये हैं? 14 गोया 14 लेटर्स ऐसे हैं कि जब भी कोई लफ्ज इन 14 लेटर्स में से किसी लेटर से शुरू हो रहा होगा, ठीक है, और फिर अलिफ लाम आए तो लाम को पढ़ना है। चेक करें, लाम पढ़ रहे हैं ना, हा, लाम पढ़ रहे हैं, काफ, लाम पढ़ रहे हैं, काफ, ठीक है, लाम पढ़ रहे हैं नहीं, स्वाद इसमें है, लाम पढ़ रहे हैं नहीं, जा इसमें है। अच्छा जी, अब मुझे बताएं लाम पढ़ना कि नहीं पढ़ना? नहीं पढ़ना, क्योंकि रा इसमें नहीं है। ठीक, तो मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे कहता हूं जी ये हा, काफ, काफ, अलिफ, खा, वाव, ये 14 हरूफ याद करके मुझे सुनाएं, सुना देंगे? 14 हरूफ याद कर लेंगे? नहीं ना, लगे रहे 2 दिन ले ले मेरे से, ये 14 हरूफ नहीं आप याद कर सकते, लेकिन जुमला आप सबको याद हो गया। जुमला याद हो गया ना? क्या है जुमला? हक का खौफ। हाँ जी, ठीक है, बस इतनी सी बात सर ने बताई है कि ये वाले जब लेटर्स आएंगे किसी भी वर्ड के शुरू में, जैसे कलम था, अब इसमें कौफ नजर आ रहा है हमें, हक का खौफ जब, हाँ ये रहा, हा के बाद है कौफ, ठीक है, तो कलम इससे शुरू हो रहा है ना, कौफ से। तो फिर हम क्या करेंगे, ये वाले जो लेटर्स है ना, इनसे जब भी कोई वर्ड शुरू होगा और उससे पहले अल लगा हुआ होगा, ठीक है, तो हम वो वाला लाम पढ़ेंगे। ठीक है, अल कलम पढ़ा हमने, फिर कुर्सी का वर्ड आया था, देखिए कुर्सी है इसमें कई काफ का लेटर, ये रहा, तो अल कुर्सी हमने पढ़ा। ठीक है, फिर वर्ड आया था जकात का, जकात पर अलिफ लाम लगाया, तो अब जा है, जे जिसे कहते हैं हम, जा इसमें नहीं है, ठीक है, नहीं है तो अज़्ज़कात पढ़ लिया। फिर आया था अस्सलात का वर्ड आया था, ठीक है, स्वाद है इसमें नहीं है, जो नहीं है उसमें हम शद लगा के डायरेक्ट अगले लेटर को पढ़ेंगे, लाम को हम साइलेंट रख देंगे, जैसे हम इंग्लिश में करते हैं ना, नाइफ है, के को हम साइलेंट कर देते हैं ना, लिखा हुआ तो होता है, यहाँ पे भी अज़्ज़कात, अस्सलात, अर्रजुल में लिखा हुआ तो है लाम, लेकिन वो साइलेंट हो गया, पढ़ा नहीं हमने। ठीक है, तो यहाँ पे लाम साइलेंट हो जाएगा कब? जब इनमें से कोई भी लेटर से वर्ड शुरू नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब इसकी इंशाल्लाह कल प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ये कॉन्सेप्ट भी पक्का हो जाएगा। सही है, टाइम ओवर हो गया, इंशाल्लाह कल मिलते हैं हम लोग। ओके, चले क्विज को सब लोग रेगुलरली, आप लोग कुछ लोग ना क्विज नहीं कर रहे। जी जी, शमसी और कमरी क्या होता है? वो अभी आएगा ना, अभी बताएंगे ना सर, आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा सर। ठीक है, इसीलिए पहले से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग आहिस्ता आहिस्ता सब चीज कवर कर लेंगे, वरना परेशान होंगे आगे आगे अगर पढ़ेंगे ना। ठीक है, अच्छा देखिए, जो क्विज ग्रुप है ना, कुछ लोग आप में से ना सॉल्व नहीं कर रहे, फिर ना आप लोग बहुत परेशान होंगे, प्रैक्टिस वहां पे बहुत अच्छी हो जाती है। सही है, तो जरूर सॉल्व करिएगा। हम लोग इंशाल्लाह कल मिलते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।